नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे राज्यसभा चुनावों को लेकर मची हलचल के साथ। राज्यसभा चुनावों को लेकर सियासत सरगर्म हो चुकी है और अब बीजेपी विधायकों को ट्रेनिंग दे रही है। चंडीगढ़ के JW मैरियट होटल में मौजूद बीजेपी के विधायक हैं। वोटिंग के लिए विधायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी विधायकों के साथ पहुंचे हैं। तो राज्य में राज्यसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है, सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और हर पार्टी अपनी सीट पे जो है जीत हासिल करने के लिए अपनी अपनी तरह से रणनीति तैयार कर रही है। इसी को लेकर बीजेपी ने अपने विधायकों को प्रशिक्षण देने के लिए सभी को चंडीगढ़ के JW मैरियट होटल में बुलाया है और वहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है किस तरह से वोटिंग करनी है, क्योंकि 16 तारीख को यानी कि सोमवार को वोटिंग होनी है राज्यसभा चुनावों के लिए। 2 सीटें हैं हरियाणा राज्यसभा से और 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार जो हैं वो खड़े हुए हैं। नामांकन भरा है उनमें, जिनमें एक कांग्रेस का उम्मीदवार है, एक बीजेपी का उम्मीदवार है और एक निर्दलीय उम्मीदवार के नामांकन भरने के बाद ये जो हलचल है ये तेज हो चुकी है, सरगर्मी बढ़ चुकी है। ऐसे में कांग्रेस जहां अपने विधायकों को शिफ्ट कर चुकी है, वहीं बीजेपी अपने विधायकों को प्रशिक्षण दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है। एक तरह से ये रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से सोमवार को जो है वो मतदान किया जाए ताकि राज्यसभा में एक सीट जो बीजेपी जिसका दावा कर रही है जो जीतनी है, उसके साथ ही दूसरी सीट पे भी कब्जा जमाया जा सके। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, आज ट्रेनिंग दे रही है बीजेपी अपने विधायकों को, JW मैरियट विधायकों की ट्रेनिंग चल रही है, क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, बीजेपी विधायकों की भी ट्रेनिंग की जा रही है। जब कांग्रेस विधायकों की कल ट्रेनिंग की बात आई थी तो कांग्रेस के विधायकों को शिमला से आगे कुफरी ले जाया गया और कुफरी ले जाकर के कहा गया कि वहां ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं उनको सेक्टर 3 हरियाणा निवास में इकट्ठा किया गया और वहां से फिर ट्रेनिंग की बात कह करके JW मैरियट जो होटल है चंडीगढ़ के अंदर, वहां ले जाया गया और वहां ले जाकर के जहां लंच हुआ और लंच होने के बाद ट्रेनिंग की बात कही गई है। सभी प्रमुख नेताओं की अगर बात करें तो वो भी वहां उपलब्ध हैं। वो मुख्यमंत्री की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, प्रदेश प्रभारी की बात करें या गुजरात के डिप्टी CM जो पर्यवेक्षक के रूप में है, वो सब नेता भी वहां मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं जो नए विधायक हैं उनको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वोट डालना है और पहले 31 जो संजय भाटिया के लिए चाहिए तो वो 31 विधायक कौन होंगे जिनको वोट डालना है। तो इस तरह की पूरी ट्रेनिंग जो है वो उनको दी जा रही है और कहीं ना कहीं रणनीति का हिस्सा है दोनों पार्टियों का आपस में और उसी रणनीति के तहत ये काम हो रहा है। जी अंकित, इसे इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो 2 सीटें हैं राज्यसभा चुनाव के लिए, दोनों में बीजेपी अपने जो उम्मीदवार हैं, एक तो संजय भाटिया जिन्होंने नामांकन भरा है, वहीं जो दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको कहीं ना कहीं फिट करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रणनीति इसीलिए बनाई जा रही है क्योंकि एक उम्मीदवार तो जीत ही रहा है भारतीय जनता पार्टी का और दूसरा जो निर्दलीय उम्मीदवार है उस पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी की सह मिले और बीजेपी के समर्थन से ही क्योंकि वो खड़ा है तो उसकी भी जीत सुनिश्चित हो, इसी को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो फिलहाल जो है ट्रेनिंग के लिए सभी विधायक JW मैरियट चंडीगढ़ में पहुंचे हैं, जहां खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे हैं, प्रदेश प्रभारी भी पहुंचे हैं और प्रशिक्षण दिया जा रहा है, रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरह सोमवार को जो राज्यसभा के लिए चुनाव होंगे उसमें जीत हासिल की जा सके। राज्यसभा चुनाव तक शिमला में हरियाणा कांग्रेस के विधायक रहेंगे। कुफरी में रिजोर्ट में ठहराए गए हैं ये जो सभी विधायक हैं, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी तरफ से रणनीति बनाई हुई है, एक सीट जीतने का दावा कर रही है। 37 विधायक कांग्रेस के पास है, 31 वोट जो है वो जीत के लिए चाहिए। ऐसे में कांग्रेस जो है अपने विधायकों को शिफ्ट कर चुकी है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ट्रेनिंग के लिए विधायकों को शिफ्ट किया गया है। बीते कल विधायकों को शिफ्ट किया गया था और कुफरी से चायल की ओर लंच के लिए विधायक निकले हैं। सोमवार को ही चंडीगढ़ ये सभी लौटेंगे, तो लंच का कार्यक्रम है। लंच के लिए ये सभी विधायक निकले हैं कुफरी से चायल की ओर। ये सभी लंच के लिए विधायकों को ले जाया गया है और एक रणनीति तैयार की गई है ताकि जो 31 वोट चाहिए जीत के लिए कांग्रेस उम्मीदवार को, उसमें किसी तरह का हेरफेर ना हो पाए। क्रॉस वोटिंग का जिस तरह से डर सता रहा है कांग्रेस को, उसको लेकर ये विधायक सभी शिफ्ट किए गए हैं।
तो वहीं राज्यसभा चुनावों को लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक ही उम्मीदवार उतारा है, संजय भाटिया ही बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वही जीतेंगे। कांग्रेस के विधायकों के शिफ्ट करने पर भी बोलते नजर आए हैं विपुल गोयल। रीति नीति है या डर होगा जब भी लेकर वहां पर गए हैं क्या अपने लोगों पर, लेकिन उनका आंतरिक मामला है, इसमें हम बोलना नहीं चाहते। जो भी है करते रहे। हुड्डा साहब कह रहे हैं राज्यसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट जीतेगा, कोई सा भी जीत सकता है। देखिए मैंने कहा ना, ये उनका इंटरनल मैटर है, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है कि बीजेपी का जो एक कैंडिडेट की बात करते हैं, बीजेपी ने एक ही कैंडिडेट खड़ा किया, हमारे संजय भाटिया हमारे कैंडिडेट हैं। दूसरे जो कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। हमारे जो एक्स्ट्रा विधायक है उनका समर्थन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जीत हार उनके प्रयासों से, जगह जगह जाकर वो लोगों से वोट मांग रहे हैं, उस पर निर्भर करता। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट संजय भाटिया वो 100%। और अब जिक्र करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो कैथल दौरे पर हैं। कैथल के सोंगल गांव में मुख्यमंत्री योगी जो है वो पहुंचे हैं। आदित्यनाथ 8 मान भंडारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। लंबी कतारों का और गैस सिलेंडर के लिए मचे हाहाकार का। हरियाणा में गैस सिलेंडर का संकट बरकरार है। सिलेंडर को लेकर अभी भी लंबी लाइनें लग रही हैं। घंटों के इंतजार के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। यमुनानगर में सिलेंडर की किल्लत से लोग परेशान हैं। गैस एजेंसियों ने लोगों से अपील की है कि पैनिक ना हो, सिलेंडर जो है मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोगों में बेचैनी बढ़ती नजर आ रही है। सुबह की चाय से लेकर अगले दिन खाना बनेगा या नहीं बनेगा, ये घबराहट लोगों में साफ नजर आ रही है। और सिलेंडर की किल्लत के चलते लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं। कई घंटों लंबी लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सिलेंडर का इंतजार बरकरार नजर आ रहा है। 8-10 दिन पहले बुकिंग की थी मैंने। जी। आज सिलेंडर मिला, आज ही मतलब की पर्ची कटी है मेरी। मैं बीच में भी गया था, उन्होंने कहा था 26 दिन के बाद ही सिलेंडर मिलेगा। ओके, तो आपको लग रहा है कि सिलेंडर की कोई कमी दिख तो नहीं रही यहाँ पर? जैसे सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, एक गड्डी एक बाहर गड्डी। लोग जैसे अफवाह उड़ा रहे हैं सिलेंडर की मारामारी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भीड़ नहीं है। यमुनानगर की तरह ही सोहना में भी गैस एजेंसियों के बाहर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और गैस सिलेंडर न मिलने से लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। वहीं प्रशासन और गैस विक्रेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। गैस की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सरकार की तरफ से पूरी सप्लाई दी जा रही है। लोग बिना बात का अपना झूठी अफवाहों में ना जाएं। पहले से भी ज़्यादा हमारे पास स्टॉक है और पहले से भी ज़्यादा सरकार हमें माल भेज रही है। कंपनी की तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। तो अगर मैं पहले बात करें तो पहले यहाँ से रोजाना करीब कितने सिलेंडर सप्लाई की जाते थे, उसके बाद जो दिन आए हैं अब कितने हालात कितने बड़े हैं? लगभग पहले 600 से 650 सिलेंडर की सप्लाई थी। अब ये जो झूठी अफवाहें चल रही हैं, इससे लोगों में थोड़ा सा भरम बना है। उस वजह से लोग जिनको ज़रूरत भी नहीं है वो थोड़ा सा अपना जो खाली, जिसको जरूरत भी नहीं थी खाली है, उसको भरवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए थोड़ी सी उसमें सप्लाई में थोड़ा सा परसेंटेज में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। तो जहां एक तरफ लोगों की लंबी कतारें हैं, लोग एलपीजी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं फरीदाबाद में एलपीजी गैस चोरी का कथित मामला सामने आया है। एजेंसियों के कर्मचारी ही गैस को चोरी कर रहे हैं। गैस चोरी के अब तक कई वीडियो भी सामने आए हैं। सिलेंडरों में गैस चोरी करते कर्मचारी जो हैं वो नजर आ रहे हैं। वीडियो आने के बाद जिला खाद्य आपूर्ति विभाग भी नींद से जागता नजर आ रहा है। विभाग ने सभी वीडियो की जांच शुरू कर दी है। अपने आप में ये गंभीर मामला है, क्योंकि एक तरफ लोगों में डर है, घबराहट है, हर कोई इस चिंता में है कि कल उसके घर पर चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा। आज खाना खा लिया है, कल खाना पकेगा या नहीं पकेगा। लंबी लाइनों में लोग इंतजार कर रहे हैं, कतारें लगाए हुए हैं। घंटों के इंतजार के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है और ऐसे में इस तरह का वीडियो सामने आता है जिसमें कर्मचारी ही गैस की चोरी करते नजर आते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं कालाबाजारी को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरह से कालाबाजारी की जा रही है, ब्लैक में सिलेंडर दिया जा रहा है और लोगों की परेशानी भी इससे कई गुना बढ़ती नजर आ रही है। सवालों के घेरे में
ये सारे कर्मचारी आ रहे हैं जो गैस सिलेंडर से गैस चोरी करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मेरे सहयोगी अनिल राठी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी अनिल, एक वीडियो सामने आता है, लंबी लंबी कतारें लोगों की, और दूसरा वीडियो जिसमें गैस चोरी करते कर्मचारी ही नजर आ रहे हैं। क्या इसको लेकर एक्शन लिया जा रहा है और किस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए स्वाभाविक है कि जिस तरीके से गैस की किल्लत को लेकर के तमाम शहरों में जो है वो हाहाकार मचा हुआ है, चाहे पलवल की बात करें, चाहे फरीदाबाद की बात करें, आसपास के इलाकों की बात करें, लंबी लंबी कतारें जो है वो गैस एजेंसियों के बाहर देखने को मिल रही है। और इसका फायदा सीधे तौर पर जो है वो जो मुनाफाखोर होते हैं और जो चोरी करते हैं गैस की, वो लोग सीधे तौर पर जो है वो फायदा उठा रहे हैं। इसी की कई वीडियो जो है वो लगभग 2 वीडियो अलग अलग इलाके से जो है वो सामने आई हैं। आर्य नगर से जो है एक वीडियो सामने आई थी और दूसरी जो है वो फरीदाबाद के NIT इलाके से सामने आई। तो कह सकते हैं कि स्वाभाविक है कि ये मुनाफाखोरी के चक्कर में जो है वो लोगों की जो गैस उनको पूरे तरीके से मिलना चाहिए था वो पूरे तरीके से नहीं मिल रहा। और इसकी साफ तौर पर जो DFSP हैं फरीदाबाद की, उन्होंने जो है वो बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर के कहा कि वीडियो की जांच करवाई जाएगी, कौन सी गैस एजेंसी के वीडियो है और कौन सी गैस एजेंसी के कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ भी जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन स्वाभाविक है कि जिस तरीके की जो समय देश के ऊपर एक आर्थिक संकट आ रखा है, उस दौरान भी यदि इस तरीके की हरकत कोई लोग सामने करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, सख्त कार्रवाई तो बनती है, क्योंकि एक तरफ लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ आपदा को लोग इस तरह अवसर में बदल रहे हैं कि चोरी तक करने पर उतारू हो चुके हैं। तो सवाल जरूर उठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। युद्ध के चलते एक ओर जहां सिलेंडर का संकट है तो दूसरी ओर उद्योगों पर शटडाउन का खतरा भी मंडरा रहा है। झज्जर में कच्चे माल के बढ़ते दामों से उद्योगपति परेशान हो चुके हैं। फुटवेयर इंडस्ट्री का कच्चा माल महंगा हो गया है, साथ ही सप्लाई भी घट गई है। बहादुरगढ़ में जूता उद्योग का 30,000 करोड़ का उत्पादन होता है, लेकिन अब संकट गहराता जा रहा है। फुटवेयर में तो इतनी भयंकर तेजी, क्योंकि लगभग 60% माल हम बाहर से मंगाते हैं, जैसे ईवा, रेजिन, PU और कंपोनेंट, ये सब बाहर से आता है माल। जो कि जैसे अब ईवा है, यहाँ 1 किलो भी प्रोडक्शन नहीं होती, तो सारा 100% बाहर से आता है। PU भी बहुत कम, काफ़ी कम मात्रा में यहाँ से वो भी सारा बाहर से आता है। रेजिन भी बहुत कम, सिर्फ एक रिलायंस कंपनी बनाती है, वो भी बाहर से आता है। और कुछ कंपोनेंट और फिर काफ़ी मशीनरी, सब ये बाहर से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित इस इंडस्ट्री पे इस टाइम हो चुकी हैं। और इंडस्ट्री काफ़ी हद तक, लगभग अब 50% प्रोडक्शन हमारी कम हो चुकी हैं। तो इस तरह की अगर गंभीर स्थिति रही तो जो रेट। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।